हक स्पीक के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। 22 जून को पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। नाजरीन, इस इजलास सिक्योरिटी पे और तालिबान से जो बातचीत हो रही है इस पे इज़हार ख्याल किया गया। इस गुफ्तगू में बहुत से ऑफिसर्स और सर्विसेज चीफ्स जो है वो शामिल थे। DGISI मिनिस्टर्स, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मौजूद थे। और इनके अलावा एक खसूसी तौर पर मदऊ की गई शख्सियत जिनका नाम जनरल फैज़ हमीद है। जनरल फैज़ हमीद साहब इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तरीके तालिबान से जितनी भी बातचीत कर रही है उसकी सरबराही जनरल फैज़ हमीद साहब खुद कर रहे हैं। और इसी वजह से 22 जून को होने वाले इजलास को जनरल साहब ने खसूसी तौर पर ब्रीफिंग दी। अज़ीज़ान, इस इजलास के बाद जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है वो ये कि एक बंद कमरे में 3 अहम शख्सियात की मुबैना तौर पर मुलाकात हुई, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वज़ीर आज़म साहब और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद साहब शामिल थे। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोर कमांडर पेशावर को ये ऑफ़र दी है कि आप दोबारा DGISI बन जाएं, तरीके तालिबान पाकिस्तान को भी लुक आफ्टर करें। और ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि बाजवा साहब मौजूदा DGISI से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब को ये ऑफ़र दी गई है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ हमीद साहब को अपने कुछ करीबी दोस्तों के ज़रिए एक पैगाम भेजा है कि हमें आपके आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों कर हुआ। तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। अज़ीज़ान, अब बात यहाँ समझने की है। जरदारी साहब चाहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल को बनाया जाए। इसी वजह से जरदारी साहब को इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट की जा रही है। सदर जरदारी इस वक्त पंजाब के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बिलावल को बनाने के लिए इनको पंजाब के अंदर इलेक्शन को जीतना होगा। ये अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पाकिस्तानियों, इसी वजह से नवाज शरीफ सदर जरदारी के दरमियान इख्तिलाफ ने जन्म ले लिया है, जबकि नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि मौजूदा आर्मी चीफ को मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। और यही वजह है कि जनरल फैज़ हमीद को ये ऑफ़र दी गई है कि हमें आपके आर्मी चीफ बनने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको PDM और मुस्लिम लीग नून का साथ देना पड़ेगा और PTI के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा। हत्ता कि PTI के MPs तोड़कर PTI को महज 50 नशिस्तों तक महदूद करना पड़ेगा। और ये ऑफ़र जनरल फैज़ हमीद साहब ने ठुकरा दी है। नाज़रीन गिरामी, खामोश मुजाहिदों की तरफ से ये खबर भी मौसूल हुई है, जिनका इंकशाफ एक एक्स ऑफिसर आदिल भी कर चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने ये ऑफ़र क्यों कर ठुकराई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा, मतलब मैं सियासी या किसी भी जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होऊंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाना पड़े। तो नाज़रीन गिरामी, इस ऑफ़र को जनरल फैज़ हमीद ने ठुकरा दिया है और आइंदा आने वाले दिनों में इस खबर का क्या रिज़ल्ट निकलेगा इसकी वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। अज़ीज़ान मन, जनरल फैज़ हमीद साहब ने DGISI के तौर पे जो टेन्योर गुजारा है वो 2 साल से ज़्यादा का अरसे का है। इससे पहले भी जनरल फैज़ हमीद साहब ISI के DG थे, तो जनरल साहब की ISI पे बहुत अच्छी ग्रिप है और उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि ISI को कैसे चलाना है। ISI की ताकत को इस्तेमाल करना जनरल साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। जनरल फैज़ साहब इस पर बहुत अच्छा तजुर्बा रखते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और हक स्पीक्स चैनल आपको वक्तन फ़वक्तन इन सब हालात से आगाह करता रहेगा। अज़ीज़ान मन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हक स्पीक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।